ठीक। आपने पेजेस पे जाके एलिमेंटर से नहीं डाली ना अभी प्रोडक्ट? नहीं, एलिमेंटर से नहीं डाली मैंने। हाँ वो डलेंगी ना, फिर ही तो नजर आएंगी। नहीं, वो जो लेकिन वो जो हम जैसे हमने कैटेगरी, थर्ड लेक्चर में जैसे हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, जी कैटेगरी पाउडर। वाला ना, वो काम हम आज करेंगे। हाँ जी, जी। वो जो पहले पाउडर डाली थी वो वो नहीं इसमें शो होंगी? वो होंगी, वो ऑटोमेटिकली अभी देखते हैं, अभी शो होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। मैं अच्छा। स्टार्ट करती हूँ, फिर वो लोग बाद में वीडियो देखेंगे, मैं अब और क्या कर सकती हूँ, फिर मजीद देर हो जाएगी क्लास को। ठीक है। चलिए ठीक है, आप करें स्टार्ट। पहले मैं आपकी प्रोडक्ट्स देख लूँ, कैटेगरी चेक कर लूँ पहले मैं आपकी, आपने कैटेगरी बनाई थी जो वो मौजूद है कि नहीं, ताकि हम जब उसको सामने लेकर आए तो वो मौजूद हो। जी। आपने पिक्चर्स एक में डाली है, ऑल प्रोडक्ट दूसरे में नहीं है, ये अनकैटेगराइज है आपका, और एक ही में पिक्चर्स हैं आपकी। ठीक है। ये जी हम मैंने, जब देखते हैं, जी इसके अंदर मैंने काम किया नहीं, मैंने जस्ट आज वो कॉमर्स के जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट ऐड किए हैं बस। और जैसे पेजेस ये के यहाँ थ्रू। नजर आ रही है ना, जी जी। जैसे ये यहाँ नजर आ रही है, ऐसे ही आपके फ्रंट पेज पे नजर आएंगी बस। जी बस यही पता चल रहा है। हाँ, जैसे ये इसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर आती है, आपने पीछे से डाली है और इसके अंदर नजर आ रही है ना, ये जी पेज ऐसे ही। आपका बना हुआ है। जी तो बिल्कुल ये ऐसा ही पेज उसमें नजर आएगा, लेकिन जब आप पेजेस के थ्रू एलिमेंटर के साथ आके काम करेंगे तो फिर आप वैसे बनाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था। जितने मर्जी तस्वीरें डालें एक लाइन में, जितनी मर्जी ना डालें, और जो स्लाइडर डालें, जो मर्जी डालें, पेजेस के थ्रू वो काम हो सकता है। ठीक है। कैटेगरी के थ्रू ये वाला काम हो सकता है। लेकिन ये कैटेगरी थ्रू के थ्रू जो काम किया ना, ये भी ना शो हो रहा था। जी। ठीक है। अब ये देखें, हम इसको डुप्लीकेट करके इसको हम अब शो करेंगे इंशाल्लाह। हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद पहले हम सारा कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पे चलते हैं, फिर हमारा फ्रंट पे काम स्टार्ट होगा। ठीक है। जी जी। अभी वो लोग भी आती है तो मैं थोड़ा सा पीछे से उनका ओवरव्यू ले लेती, ताकि जब हम फ्रंट पे जाते तो जी जी। कोई भी हमारा पीछे से काम रह ना जाता जो समझ ना आया हो, क्योंकि जब हम फ्रंट पे जाएंगे तो बस फिर फ्रंट पे रहेंगे। जी इस वजह से मैं चाह रही थी कि यहाँ से एक ओवरव्यू करती सबके साथ। जी सना आई है, और हाँ वो उनके तो फैमिली में डेथ हो गई है, खुशबक के, तो वो शायद नहीं आएंगी आज। ठीक है। फिर हम लोग सना, शाहिद और जहरा, आप तीनों के साथ हम इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड का रिवीजन करके फ्रंट पे जाते हैं, और हम सबसे पहले आज कस्टमाइजेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी। एक सेकेंड बस। हम्म। अ, ठीक है। जी शाहिद, आप मुझे ये बताइए कि ये जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर सेटिंग का ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है आपको? दो ऑप्शन थे। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज जी आ रही है? जी, आवाज जी आ रही जी है। आ रही है। जी मुझे सेटिंग के कुछ पॉइंट क्लियर हैं, करने बैठे तो कर लेता हूँ, लेकिन अभी समझा नहीं सकता कि किस पॉइंट से क्या करना पड़ता है। तो जो जहरा, हमने सेटिंग में किन दो पॉइंट्स पे काम करना होता है? जनरल पे हमने और एक जर्नल पे, एक परमालिंक पे। जर्नल और परम सना, हमने जर्नल और परमल लिंक पे क्या क्या काम करने होते हैं? जर्नल पे क्या काम करना होता है? मैम जर्नल पे जाके जो हमें क्लाइंट अपनी वेबसाइट का नाम बताता है वहां पे वो डालना होता है। और टैगलाइन डालनी होती है। जी। और परमा बस। लिंक और पे परमल हमें
पोस्ट अपना जहाँ पे हमारा नाम और वो पीछे बाद में लिंक आ रहा होता है, लाइक सना डॉट पोस्ट आपने sana.com और उसके बाद पोस्ट का नाम, यानी कोई पेज खुला है तो वो उस पेज का नाम, जी वो जो पोस्ट हम दिखाएंगे उसका नाम, जी वो वाला हम पोस्ट लिंक पे क्लियर कर देंगे, परमा लिंक। ठीक है, उसके बाद हमने प्लगइन ऐड किए थे। प्लगइन में हमें मैंने आपको बताया था कि दो इम्पोर्टेंट प्लगइन है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स और वो कॉमर्स। इन दोनों में क्या फर्क है सना? जी मैम, मुझे क्या फिर से रिपीट करेगा, सॉरी। ई कॉमर्स और वो कॉमर्स, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? मैम वो कॉमर्स हमारे पास वो टूल है जिसके जरिए हम ई कॉमर्स की वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर जो आप गैलरी दिखा रही थी और सारी चीजें जो कार्ट में ऐड करना, ये सब काम हम वो कॉमर्स के थ्रू कर सकते जहरा, वो कॉमर्स में और क्या काम होता है बहुत इम्पोर्टेंट? कैटेगरीज, और हैं। पेमेंट मैम, पेमेंट प्रोडक्ट के अलावा, और उसके अलावा वो कॉमर्स में एक इम्पोर्टेंट काम होता है पेमेंट मैम, पेमेंट मेथड सेट करना होता है। पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे हमें सेट करना होता है। ठीक है, वो कहाँ से जाके करना होता है? वो कॉमर्स में सेटिंग्स में। सेटिंग में जाके करना होता है। शिपिंग, पेमेंट और ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सेट करने वाली। ठीक है, जी ठीक। और करेंसी कहाँ से चेंज करते हैं हम? शायद आपको पता है करेंसी कहाँ से चेंज करते हैं हम? जी वो कॉमर्स सेटिंग के अंदर जाकर जनरल में करेंसी वाली ऑप्शन आएगा। यहाँ तो जनरल नहीं है। सेटिंग को ओपन करेंगे ना, उसके अंदर ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हम लोगों को याद नहीं रहते, और हम वेबसाइट बना के खड़ी कर देते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं। ठीक है, जी नहीं यहाँ नहीं था, कहाँ गए? जनरल में, यहाँ पे जनरल में है। और कहाँ गया? करेंसी किधर गई? ये रहा। ठीक है, ये देखें यहाँ रुपीज में हुआ हुआ है, शायद आपने करेंसी नहीं चेंज की। ठीक है, मैंने रुपीस में किया आपने, है ना, क्योंकि मेरी तो अच्छा वेबसाइट इधर खुद ही की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने रुपीज में किया। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये भी हो गया, वो कॉमर्स हो गया, वो कॉमर्स। और एलिमेंटर का क्या काम है जरा? एलिमेंटर क्या होता है जरा? एलिमेंटर प्लगइन, जी एलिमेंटर प्लगइन है हम्म जो हमारी इसमें मदद करता है वेबसाइट को डिजाइन करने में। प्लगइन का नाम, इस प्लगइन को कहते क्या है? एलिमेंटर, नहीं, क्या नाम है सना इसका? एलिमेंटर को हम क्या कहते हैं? स्पेशल स्पेसिफिक नेम क्या है इसका? बिल्डर। हाँ, बिल्डर। अगर आप इसको बिल्डर नहीं कहेंगे ना सना, आप भी कंफ्यूज हैं अभी। जी क्लियर नहीं है क्या आपको? क्लियर था, लेकिन एकदम ऐसा लगा कि जैसे ये नाम मुझे, आई मीन फर्स्ट उसमें नहीं आया सामने मेरे माइंड में। हाँ, दिमाग में नहीं देखिए आया। आप लोगों को अगर ये क्लियर नहीं होगा ना कि बिल्डर क्या क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करता है, तो आप सही तरह से और किसी और टाइप की वेबसाइट पे काम नहीं कर पाएंगी। किसी और टाइप की वेबसाइट पे आपको काम करना पड़ा, किसी और बिल्डर पे काम करना पड़ा, तो फिर आपको जब यही नहीं पता होगा बिल्डर होता क्या है, तो काम कैसे करेंगे आप? ठीक है, मैं इसलिए डैशबोर्ड से जाने से पहले ही सारा कुछ फाइनल क्लियर कर रही हूँ, ताकि मुझे वापस ना आना पड़े इसके ऊपर। ये ना बड़ा बोरिंग सा काम है डैशबोर्ड पे काम करना। जो फन पार्ट है ना आपका, वो फ्रंट एंड है, वहां फन पार्ट स्टार्ट होता है। यानी जो चीज हम चाहते हैं ना कि हमें फौरन वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाए, वहां हम काम करें, उसमें मजा आता है। वो मजे वाला काम कभी शुरू नहीं हुआ ना, वो शुरू करने से पहले अगर हमें बेसिक पीछे नहीं पता होगा तो हम उसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। एलिमेंटर बिल्डर पे आप अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है। विजुअल बिल्डर होता है, WP बेकरी बिल्डर होता है, और DV बिल्डर होता है, और फैटसम बिल्डर होता है। देखिए 4 बिल्डर्स के नाम तो मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है, सारे बिल्डर, सारे डेवलपर जो हैं वो एलिमेंटर बिल्डर पे काम करना पसंद करते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन बहुत ज्यादा। ठीक है,
अपीयरेंस में हमने थीम पे काम किया था और मेन्यू पे काम किया था, ठीक है, इन 2 ही जगहों पे काम किया था। और ये स्टार्टर टेम्पलेट है जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था। हम चाहें तो इधर से भी लेआउट्स खोल सकते हैं और उधर से भी खोल सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में ये काम किया था और इसके अलावा प्रोडक्ट 2 चीजों पे काम किया, कैटेगरी एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये हो गया। और वो कॉमर्स में हमने ऑर्डर्स को देखना होता है और सेटिंग पे काम करना होता है, ये हो गया। और इसके बाद हमने पेजेस में आकर नए पेजेस, पुराने पेजेस बनाना सीखे, ठीक है। नए पेजेस आप लोगों ने बनाए। सना, आपका काम देख सकते हो, आपने कुछ पेजेस बनाए हैं? सना, आपने पेजेस बनाए हैं? मैम मैंने एक ही पेज बनाया है पार्टी प्रोडक्ट्स के नाम से, आप देख सकती हैं। कल ही जब आप सिखा रही थी जब भी किया था। ठीक वर्किंग कर रहा है? आपका कैटेगरी में आ गया? जी आ गया, आप चेक करिए। कर दी थोड़ी सी, उनका पेज ही, होम पेज जो उन्होंने बनाया था वही उड़ा दिया उन्होंने। तो वो आज भी परेशान हो गई कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, और वो इसीलिए मैं आपका, शायद आपने भी कोई पेज बनाया और वो सारे आपके उसमें आ गए सामने। जी पेजेस तो सारे सामने आ गए हैं, जितने मैंने पेज बनाए थे। कैटेगरी सारी सामने आ गई है, आपका कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं, गलत नहीं हुआ, बस मुझे कैटेगरी और पेजेस के अंदर कंफ्यूजन बहुत है। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जहरा, आपने कोई पेजेस क्रिएट किए? जी क्रिएट किए, आप मेरे पेजेस देख लूं, खोलने। उसके बाद फिर मैं आपके पेजेस देख। ठीक है। अगर मैं आपकी तरफ से यहाँ से सेटिस्फाई हो जाऊंगी ना, फिर मुझे आगे बताना आसान होगा। ये अच्छा, आपने ये एक पेज क्रिएट किया, और अकाउंट में माय अकाउंट एंड कार्ड तो पहले ही था शायद, है ना? जी ये मैंने सना, आपने ये ये और ये पार्टी दूसरा सप्लाई, मैंने ये भी क्रिएट करके देखा, जो अकाउंट के साथ पार्टी प्रोडक्ट्स आ रहा है ना, कि ऐसे भी आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं। हाँ, इसको सेपरेट भी ला सकते हैं और इसके अंदर भी ला सकते हैं। तो अब देखते हैं जहरा की वेबसाइट। और खुशबक की तो मैंने देख ली है, और उनका जो इशू है जब वो आएंगी तो तभी उनको समझाऊंगी। और वो इशू बल्कि मैं आपके सामने भी डिस्कस करना चाहूंगी, वो आएंगी तो मैं फिर आपके सामने उस इशू को बताऊंगी, क्योंकि आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर आपने उसको कैसे हैंडल करना है, जैसा खुशबक के साथ हुआ है। उनका होम कैटेगरीज डालने से उन्होंने होम पेज ही उनका खत्म हो गया। जरा, आपने कितने पेज क्रिएट किए हैं? जरा, आपने कितने पेज क्रिएट किए हैं? मैंने 4 किए हैं, उसमें कैटेगरीज डाली है इसमें। ये वाइट हो गया है, ये नहीं मेरे से चेंज हो रहा था। हाँ, ये हम कस्टमाइजेशन में जाके करेंगे ना, ठीक मैं है। दिखाऊंगी आपको, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये 3 पेजेस आपने जी क्रिएट 3 किए, इसमें और किए, ये इसमें अबाउट वाला हुआ था पहले? नहीं, ये बनाया है दोबारा, अलग तो था भी अभी जी। किया? ये भी अलग किए। पोर्टफोलियो था, यहाँ पे अबाउट बना दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। ये कंप्लीट हो गई वेबसाइट? नहीं अभी नहीं, अभी इसमें कैटेगरीज डालनी अभी है, नहीं? तस्वीरें अच्छा, डालनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी तीनों की देख लिया, अब हम आते हैं फ्रंट कस्टमाइजेशन पे। आप ही की में आपने कैटेगरी बनाई हुई है जरा? नहीं। नहीं, शाहिद हाँ की उनकी वेबसाइट में पे कर जाती हूँ, लें। उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। ओ थैंक गॉड, आ गया। मैं आज सुबह से इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई थी और ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मैं 3D प्रोजेक्ट्स बना प्यारा रही लग थी, रहा तो है। वो और है ना, मजे का है ना। ये मेरा बहुत मुश्किल से हुआ है, आज मुझे पूरा दिन इसको क्रिएट करने में लगा है। ये जब हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, और अपने कस्टमर को, जी कस्टमर देखना चाहता है, कुछ खरीदता, तो उसको चारों तरफ से उसको देखना होता है। अभी भी ये ना, इसके पीछे से कुछ सेटिंग और चेंज करनी है बहुत प्यारा ताकि लग इसकी रहा है। रोटेशन सही हो, ताकि ये डिफरेंट कलर के होते हैं। इंशाल्लाह आप सबके साथ ये काम करना है, इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह सिखाना है ये इंशाल्लाह। काम, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आपका एंड लेवल आएगा। मैं आप लोगों से आगे चलने की मैम ये कोशिश, पेजेस
जी ये कोडिंग के थ्रू होता है, ये कोडिंग के थ्रू होता है। ये कोडिंग के थ्रू होगा इंशाल्लाह। हम कोडिंग भी करेंगे, ठीक है, कोडिंग भी करेंगे और कोडिंग वैसे भी करेंगे और एलिमेंटर में भी करेंगे इंशाल्लाह, दोनों तरीकों से करेंगे। विदाउट एलिमेंटर भी करेंगे, आपको कोड समझ में आनी चाहिए, कोड कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आपको उसको ठीक करना आना चाहिए। वो कोडिंग का काम भी करेंगे और ये भी करेंगे, दोनों करेंगे इंशाल्लाह। और जो काम कोडिंग के जरिए होता है ना, ये देखेंगे मैंने सारा कोडिंग के जरिए किया हुआ है, ये भी कोडिंग के जरिए किया है, ये देखें ये कोडिंग के जरिए किया है, न्यून लाइट्स ये कोडिंग के जरिए काम हुआ हुआ है सारा, ये सारा कोडिंग के जरिए काम हुआ हुआ है, ये वैसे नहीं होता बगैर कोडिंग के ये वाला काम। तो आज मैंने वो एलिमेंट बनाना सीखना था, तो इसीलिए आज वो एलिमेंट कंप्लीट किया है, उसको बहुत टाइम लगा आज करने में कंप्लीट। चलिए जी, आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको मैंने आपकी मंजिल दिखाई है, आपने कहाँ तक पहुंचना है, और इसमें आप 2 महीने फिक्स नहीं करेंगे, इसमें आपको काफी देर चलना पड़ेगा मेरे साथ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम हमेशा ही चलेंगे। ये देखें, अभी मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड डालना है, इसकी रोटेशन तेज करनी है, चारों तरफ से इसको घुमाना है, और ये देखिए चारों तरफ से साइकिल को हम घुमा के देखो। सॉरी मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि कंप्लीट हो गया। ये काफी देर से डाउनलोड अपीयरेंस में नहीं आ रहा था, और ये मैंने अभी पीछे जाके देखा तो अपीयरेंस में आ गया, मैंने इसको वेटिंग पे लगाया अच्छा काम किया हुआ। ये मुझे खुशी हो रही है, इसीलिए मैं सॉरी। काम का नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है, जब काम मुकम्मल होता है ऐसी खुशी होती है। और ये मैंने 3D का काम देखा हुआ, ये बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने वाला काम है ये। हाँ, वो कहीं कोडिंग खराब हो जाती है, उस कोडिंग को थोड़ा सा ठीक करना होता है, और कहीं पे कोई एलिमेंट बढ़ाना है, उसकी एज, मेरा दोस्त है उसकी अभी एज तकरीबन 21 ईयर है, लेकिन वो कोडिंग के अंदर 3D काम के अंदर बहुत एक्सपर्ट है। वो इतना एक्सपर्ट है कि उसकी अभी इस एज के अंदर सारे बाल सफेद हो गए। वो कहता है बड़ा सर खाने वाला काम है कोडिंग का काम। हाँ, वो तो बहुत सख्त है, हमने तो वो नहीं करना। अच्छा, हमने तो वो नहीं करना, इतना टफ टिपिकल काम हमने नहीं करना। लेकिन माशाल्लाह वो पर मंथ तकरीबन 5 से 6 लाख कमा रहा है सिर्फ 3 क्लाइंट से। माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही करेंगे, कोई मसला नहीं, अल्लाह ने चाहा। और आपके इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों से अटैच है ना, तो आप इंशाल्लाह आप भी किसी मकाम पे पहुंचेंगे। अच्छे लोगों से, फायदेमंद लोगों से दोस्ती रखेंगे तो फायदा ही फायदा है इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं से तो आप पिक करेंगे ही। इंशाल्लाह इन्हीं लोगों को देख के मैं ना इस फील्ड में आ रहा हूँ, वैसे तो बस जो चल रहा था। बस 1 मिनट जी, चलें जी। पेजेस भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मीडिया जो होता है, ये जो हम फाइल्स अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। पोस्ट एंड पेजेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पोस्ट वो होती है कि जैसे न्यूज नहीं होती, जैसे हम पेज ऐड करते हैं ऐसे ही हम पेज पोस्ट भी ऐड करते हैं। कोई ब्लॉग पोस्ट आपने देखी होंगी, ब्लॉग वेबसाइट्स देखी होंगी, वो इसके थ्रू बनती है, पोस्ट के थ्रू, पेजेस के थ्रू भी बनती है और पोस्ट के थ्रू भी। ऐड न्यू करके हम पोस्ट डालते जाते हैं, और उसके बाद जब हम फ्रंट पे एलिमेंटर में जाकर पोस्ट का एलिमेंट उठा के किसी एलिमेंट किसी कॉलम में डालते हैं, तो जितनी हमने पोस्ट डाली हुई होती है वो सामने शो होनी शुरू हो जाती है। ये अभी फिलहाल हमारे ई कॉमर्स में पोस्ट का काम नहीं है, इसलिए मैं इसको खोल के भी नहीं दिखा रही, इसको डिटेल से डिस्कस भी नहीं कर रही, ये हम बाद में देखेंगे, जब हमें ब्लॉग पोस्ट बनाना होगा तब देखेंगे, ठीक है? अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। हमारा डैशबोर्ड ई कॉमर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आज हम जाएंगे फ्रंट साइड पे, ये आपकी आ गई फ्रंट साइड की, ये हम आ गए होम पे। शायद आपकी वेबसाइट खोलिए, होम क्यों नहीं क्लियर? आप होम कहाँ है? होम पेज कहाँ गया आपका? वो शाहद वेब जो मेरा लोगो नहीं है उसको क्लिक करेंगे तभी वो होम पे जाता है। आपने इसको लिंक दिया है? मैंने लिंक नहीं दिया, बस ये पता नहीं कैसे हो गई है। अच्छा, तो होम पेज पे आपका लिंक नहीं है? होम तो मैंने एक अलग से नया पेज बनाया ना। अच्छा,
वैसे अमूमन अच्छी वेबसाइट में ऐसा ही होता है कि आपका लोगो आपका होम होता है, लेकिन मैं ये कम ही रखती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं या हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो लोग वेबसाइट को से वाकिफ नहीं होती, बस बनवा लेते हैं अपनी जरूरत के तहत, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इधर से जाके ओपन करना है, इसीलिए मैं इसको कभी भी क्लिकेबल नहीं रखती, मैं इसको होम पेज रखती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी शायद ये जो आपने थीम उठाया ना इसके साथ ही है, ये इसमें थीम में ये वाला है कि इसको कर रहे हैं हम फिर होम पेज खत्म करेंगे। होम पेज खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, शायद जल्दी से बता दीजिए ताकि हम फ्रंट पे जाके अपीयरेंस काम में करें। जाएंगे, अपीयरेंस के मेन्यू में जाएंगे। ये ले हम चले गए, अपीयरेंस के मेन्यू में आ गए, यहाँ से आके जैसे होम पेज को हम रिमूव करेंगे क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर हमने यहाँ से सेव मेन्यू कर दिया और यहाँ से आके हम इसे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से होम पेज खत्म है। ठीक है जी। अब हम इधर कस्टमाइजेशन में सबसे पहले काम करेंगे। हमने एक टैब ये खोला था आपका, अभी मैं इन दोनों की टैब बंद करी, शायद अब आप ध्यान से सुने जी। आप तीनों ध्यान से सुने और कुछ वक्त जब रिकॉर्डिंग देखें तो वो भी ध्यान से सुने। जब भी लैपटॉप खोलना है आपने सबसे पहले तो आपने ये अपने होम पेज की एक टैब खोलना है। ठीक है, खोल लिया, इसको डुप्लीकेट करें 2, फिर इसको भी डुप्लीकेट करें 3, फिर इसको भी डुप्लीकेट करें 4। जब भी आप लैपटॉप खोलें आपके एक जैसे 4 टैब खुले होने चाहिए, 1 2 3 4, ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, 4 टैब क्यों खुले होने चाहिए, ये पहला टैब है ना आपका, ये डैशबोर्ड, इस पे डैशबोर्ड खुला रहना चाहिए। जी। ठीक है, इस पे आपका डैशबोर्ड ही खुला रहना चाहिए विदाउट एनी एलिमेंट, विदाउट एनी टैब, डैशबोर्ड आपका खुला रहना चाहिए ऐसे नीट एंड क्लीन। ठीक है, इमीडिएट डैशबोर्ड खुला रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा है ना, दूसरे में आपका कस्टमाइजेशन खुलना चाहिए। जी। ये खुल जाए तो हम अगला टैब खोलते हैं। 4 टैब हर सूरत खुले होने चाहिए आपके, क्योंकि आपने जब चेकिंग करनी है तो बार बार अपने पीछे नहीं जाना, बार बार गोल बंद नहीं करना ना। ये कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो गया, ये डैशबोर्ड का ओपन हो गया, ये कस्टमाइजेशन का ओपन हो गया। ये वाला टैब जो है ना, इधर हमने ये एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, अब क्योंकि आप काम आगे जाके कर चुके हैं, आप भी कर रही हैं, सना भी, कुछ वक्त भी आगे जाके काम कर रही है, जहरा ने भी आगे जाके काम किया, तो हम एडिट विद एलिमेंटर भी कर देंगे। तीसरा टैब और ये जो चौथा टैब है ना, ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट खुली होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट खुली होनी चाहिए। ये एलिमेंटर, ये कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में अब हम सारे काम करने से पहले सबसे पहले तस्वीरों वाला मसला हल करते हैं, उसके बाद फिर हम हेडर से स्टार्ट करेंगे। असल में हेडर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन पीछे हमने क्योंकि कस्टमाइजेशन का काम कैटेगरीज का काम किया है, इसलिए हमें पहले कैटेगरीज को, ये कस्टमाइजेशन हम पीछे से यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये देखिए, अपीयरेंस में जाएंगे और अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज, यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन हमने क्योंकि हमें ज्यादा फ्रंट से इजी है मुझे, तो मैं इसीलिए फ्रंट पे ही खोल के रखती हूँ, मैं वो बैक पे से नहीं खोलती, क्योंकि मैंने टैब्स ओपन रखने होते हैं, डैशबोर्ड को अलग ओपन रखना होता है, इसलिए मैं इधर से ओपन करती हूँ। सबसे पहले हम इधर आएंगे मेन्यू में, ये देख लें ऊपर से मैंने सारे टैब छोड़ दिए हैं। हमने अभी हेडर बिल्डर में काम करना है और फुटर मेन्यू में काम करना है और मेन्यू में काम करना है, बस इधर हमने 3 टैब्स में काम करना है फिलहाल, बाद में बाकी टैब से भी काम होगा। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड में चंद टैब बताई हैं जो काम की टैब है, ज्यादा काम की टैब है वो टैब। और इस तरह अब हम कस्टमाइजेशन में आए हैं, यहाँ भी पहले से आप लोग देख लें, सारे देख के टैब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारे टैब मत देख के कंफ्यूज होइएगा, इसमें सिर्फ हम 3 टैब पे फिलहाल काम करेंगे। हेडर बिल्डर,
फुटर बिल्डर, हेडर ये है और फुटर आपका ये है जिसपे कॉपीराइट लिखा हुआ है। हेडर जहां आपका मेन्यू है, हेडर उसे कहते हैं, फुटर उसको कहते हैं। हेडर बिल्डर, फुटर बिल्डर और मेन्यू, बस यही 3 टैब पे काम है। हम नीचे से काम शुरू कर रहे हैं मेन्यू से। मेन्यू में हम आएंगे, हमने एक ही मेन्यू बनाया था, फिलहाल एक ही मेन्यू पे ज्यादा काम किया था। सेकेंडरी मेन्यू भी था, सेकेंडरी मेन्यू को भी हमने नहीं छेड़ना, हमने प्राइमरी मेन्यू में जाना है। प्राइमरी मेन्यू में आने के बाद आपने ऐड आइटम करना है। ऐड आइटम करने के बाद आपने यहाँ से जितने भी फालतू हैं इनको पहले खत्म करना है। न्यू अराइवल नहीं चाहिए, मोबाइल एसेसरीज चाहिए, एयरपॉड चाहिए, इंटरलिंक एयरपॉड आपने डाले, इंटरलिंक एयरपॉड, एक को एयरपॉड ये भी आपने डाले हैं। जी हैंड मैम, ये फ्री सब कुछ मैंने किया बैटरी, हुआ हवावे और आई चार्जर, ठीक है, ये चीजें सारी आपको चाहिए, ठीक है। है। जी जी इसके अलावा हम इधर करेंगे ऐड आइटम। ऐड आइटम करने के बाद हमें इधर से होम नहीं चाहिए और ये सारे आपने डाल दिए हैं, ठीक है। जी ये भी इसमें कोई रह तो नहीं गया। कॉन्टेक्ट अबाउट ये सारे तो आपके सेकेंडरी मेन्यू में है, जी, वो इन सेकेंडरी माई मेन्यू अकाउंट में भी, और क्विक लिंक में ठीक है, है। कार्ट भी उसमें है और ये भी, ठीक है। अब हमें चाहिए कैटेगरी, ये है प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपने बनाई थी, जी देख रहे हैं आप, जी सना देख रही हैं आप, जहरा, ये है वो प्रोडक्ट कैटेगरी। जी देख रही हूँ। ये ऑल प्रोडक्ट, ये इधर ऐड हो गया, ठीक है, ये ऑल प्रोडक्ट के नाम से इधर ऐड हो गया। और ये भी, इसको भी हम देखते हैं, बाद में से डिलीट कर देंगे, इसको हम पब्लिश करते हैं। मैम पहले इसको हमने जब हमने पीछे पब्लिश, से बनाई थी, अब हम ये फ्रंट पे बना रहे हैं, राइट? बना नहीं रहे, उसको फ्रंट पे ला रहे हैं, बनी हुई है, तो हम लोग की तो पहले ही शो हो फ्रंट गई पे थी ला रहे ऑलरेडी कैटेगरीज और वो सब जो आपने बनवाई थी। हैं। वो आपने पेजेस से बनाई थी ना, अब ये दो दो शो हो जाएंगी आपके सामने, फिर देखिए ना आगे आके। अब ये हम फ्रंट पे, ये जो हमने 4 टैब्स खोली थी उसमें एक टैब हमने सिर्फ रिव्यू करने के लिए रखा हुआ है ना, एंड वाला हमने जो ऐड किया है कैटेगरी। अब हम इसको देखते हैं ये कहाँ आई है। इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये अनकैटेगराइज ऑल प्रोडक्ट, शायद आपने कैटेगरी ही नहीं अच्छी बनाई हुई। ये देखेंगे ये सामने शो होने शुरू हो गई है, अभी सही तरह आपने बनाई नहीं हुई, ये सीखे सामने होने शुरू हो गई हैं। अब आप पीछे उधर कैटेगरी में कैटेगरी ऐड करते जाएंगे, प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये सामने शो होता है, ठीक है शाहिद। जी मैम, सुन रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो ऑल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा। तो जैसे मोबाइल एसेसरी में ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है ना, अब मैंने वो मोबाइल एसेसरी के अंदर जितने ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने बनाए हैं उनके अंदर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैंने तो ये सोच के कहाँ बनाया है था। मोबाइल एसेसरी, कहाँ है मोबाइल जिसको एसेसरीज? आपने क्लिक किया है, ये मोबाइल एसेसरीज के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ये वाला, अच्छा ये वाला इसको कह रहे हैं, ये इसके अंदर जी आपको पिक्चर चाहिए ना। जी। देखें, मैं आपको ना एक किसी और की वेबसाइट में बताती हूँ, क्योंकि आपने ना सेक्शन ही सही तरह नहीं किए हुए। अब मुझे मैं यही समझ किसी, नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कल हाँ, पेजेस के थ्रू मैंने ऊपर पेज बनाए थे, कैटेगरी बनाई थी। एक काम कर लें, एक काम कर लें, या जी तो जी पेजेस के जरिए कैटेगरी बना ले, या प्रोडक्ट कैटेगरी के जरिए कैटेगरी बना ले, एक चीज के जरिए बना ले। जो आप प्रोडक्ट कैटेगरीज के जरिए बनाएंगे ना, जी ये वाला, जी। ये तो जो आप पीछे जितना पीछे ऐड कर देंगे ना, आगे वो ऐड होता चला जाएगा। इसके नीचे ड्रॉप डाउन भी बन सकता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैं अभी सना की वेबसाइट खोलती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ओ सी पैनल क्यों खोल दिया मैंने। सना ने ज्यादा कैटेगरीज बनाई हुई है ना, सना आपने? मैम 4 बनाई है। हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको इसमें कैटेगरी, ओहो नहीं, ये तो बिल्डर ही कोई और है, दूसरे बिल्डर पे दिखाती हूँ।
सना की ही वेबसाइट खोलती हूँ, उसमें कैटेगरी ज्यादा बनी हुई है, फिर आपको शायद सही से समझ में आएगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं उस वक्त तक आपको समझाती रहूँ। थैंक यू मैम। आप तसल्ली से जितनी दफा मर्जी पूछ सकते हैं, ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत कि मैं बार बार पूछूंगा तो पता नहीं क्या कहेगी, ऐसे नहीं, ठीक है। सना क्यों नहीं खुल रही आपकी वेबसाइट? ओहो, सना आपका WP एडमिन कहाँ गया? चलो यहीं से लिख के खोलते हैं WP एडमिन /WP-AGMIN। ये रही मैं। ये लिखा है, टाइप किया है तो आया है ना, ऐसे नहीं आ रहा विदाउट टाइप। ये देखिए, अच्छा पहले मैं आपकी कैटेगरीज चेक कर लूं और फिर मैं आपको मजीद ऐड करके वहां दिखाऊंगी कि कैसे ऑटोमेटिकली आता रहता है, फिर शायद आपको बताऊंगी बाद में। आपने सही से पीछे कैटेगरीज भी नहीं ना बनाई हुई, इसलिए भी नहीं आपको समझ में आ रही। मैंने कैटेगरी बना के वो डिलीट कर दी थी, क्योंकि कल मैंने पेज का सुना था ना, कि मैं पेज बस के इसीलिए वो ऊपर पीछे आपकी वेबसाइट में मैं क्लियर कर नहीं पा रही, इसलिए। अच्छा, इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, मैं आपकी सारी डिलीट कर रही हूँ, इनके 4 टैब्स खोल रही हूँ। जी ठीक है। तीन और चार टैब्स खोलिए, ठीक है। ये हमने डैशबोर्ड खोलना है। सबसे पहला टैब हमारा डैशबोर्ड का होना चाहिए, ठीक है। जी और दूसरा टैब हमारा कस्टमाइजेशन का होना चाहिए। तीसरा टैब हमारा सना किस चीज का होना चाहिए? तीसरा टैब हमारा ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं खुलाना। नहीं एलिमेंट। एडिट नहीं, एलिमेंटर। तीसरा पेज एडिट हमारा एलिमेंटर। एलिमेंटर होगा। चौथा पेज हमारा वैसा ही रहेगा जो आपका ओरिजिनल साइट है वो रहेगा, ठीक है जी। सना पहला टैब कौन सा है हमारा? पहला पेज आप खोलेंगे कस्टमाइजेशन का। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, पहला टैब हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का है। दूसरा पेज हमारा, दूसरा टैब हमारा, कस्टमाइजेशन। और तीसरा कस्टमाइजेशन। टैब, तीसरा तीसरा एलिमेंटर। टैब तीसरा एलिमेंटर, एलिमेंटर। होम पेज। और चौथा ऐसे ही होम पेज। ओरिजिनल। ओरिजिनल जो होम आपकी पेज। वेबसाइट है, होम पेज जो है वो होना चाहिए, ठीक है। पूरी कंप्लीट वेबसाइट जिसको हमने छेड़ना नहीं है, सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए रखा हुआ है इसको, ठीक है। ठीक है। डैशबोर्ड, मैंने डैशबोर्ड में आपकी कैटेगरीज चेक कर ली, हम कस्टमाइजेशन में आ रहे हैं, ठीक है। सना आपने प्रोडक्ट डाली हुई है चारों कैटेगरीज में? जी, एक एक डालेंगे। हाँ बस ठीक है, अब देखते हैं कि एक एक कैसे आती है जी। अभी मैंने आपको बताया जी। जहरा आप बताएं मुझे कहाँ जाना है? मेन्यू में। मेन्यू में आएंगे जी। बताएं सना, हमने अब क्या करना है? सना यहाँ पे किस जगह जाना है हमने? लिंक पे जाना है, मेन्यू में जाना है, या क्विक लिंक पे जाना है? मेन्यू में। हम मेन्यू में आ गए। मेन्यू में देखिए आपके वो वाली सारी प्रोडक्ट मौजूद है जो पीछे थी आपने डाली हुई, जी चेक कर लें, मौजूद है ना? हाँ, पार्टी सप्लाईज ही आ रही है खाली। ये वो है जो पेजेस आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरी आपने बनाई थी वो नहीं है इसके अंदर। आपने जी यही कैटेगरी पेजेस में बनाई हुई है और यही कैटेगरी आपने प्रोडक्ट में बनाई है। जो पेजेस में कैटेगरी बनाई है उसमें आपने पिक्चर्स नहीं ऐड की, इसलिए वो नहीं आ रही। नहीं शो हो रही, ठीक है। लेकिन जो आपने कैटेगरी में बनाया था उसमें आपने पिक्चर्स डाली हुई है। जी, फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा? ऐड करेंगे। ऐड आइटम। अब 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 यहाँ मैम नीचे चले। नीचे आ गए। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने 4 कैटेगरी बनाई है। जी इन चारों को 1 बाय 1 ऐड करें, ठीक है।
ठीक है। इन चारों को 1 बाय 1 ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद हमने इनको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब हम फ्रंट पे जाएंगे। इसको अभी भी नजर नहीं आ रही, क्या करें? पहले रिफ्रेश करेंगे। जिससे पूछूं वो जवाब दे दो। अब उन्होंने, ठीक है, अब हमने इसको रिफ्रेश किया, इसको हमने रिफ्रेश कर दिया तो ये वो सारा कुछ उठ के इसके अंदर घुस गया। ये देखिए सब कुछ इसके अंदर आ गया। अब क्या है कि ये जो 4 आपने कैटेगरीज बनाई थी, ये जो पेजेस बनाए थे, ये तो वो है सारे। ये आखिरी 4 मेरे ख्याल में आपकी प्रोडक्ट्स हैं। जी मैम। ये ले, एक डाली थी, आ गई ना? जी। और ये दूसरी पार्टी प्रोडक्ट डाली थी, ये भी आ गई। तीसरी स्टेशनरी प्रोडक्ट डाली थी, ये भी आ गई। चौथी बेबी प्रोडक्ट डाली थी, ये भी आ गई। ठीक है जी। अब जितनी प्रोडक्ट आप पीछे ऐड करती जाएंगी उतनी फ्रंट पे आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। ठीक है, ठीक है। एक लाइन में 3 आती है ना, तो आप 9 डालेंगी तो एक मुनासिब पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं ये 9 प्रोडक्ट डालने के 4 कैटेगरीज और 9 प्रोडक्ट डालने के मैं $100 देती हूँ। कस्टमर से पूछती हूँ, अगर कस्टमर कहता है कि नहीं जी मुझे तो 200-300 प्रोडक्ट डालनी है, तो उस हिसाब से उनके डॉलर्स बढ़ते। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि अब ये जो कैटेगरीज हैं हमारी पेजेस की फॉर्म में आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये करना है कि हमने जाना है अपने डैशबोर्ड पे। अब ये देखें चारों टैब्स खुले होने का फायदा है ना। हम अपने डैशबोर्ड में आ गए। डैशबोर्ड में आने के बाद अब हम आएंगे अपने, कहाँ आएंगे? मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद ये 4 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई जो आप हमने वहां से ऐड, ठीक है, जो हमने वहां से कैटेगरी ऐड की है ना, ये वहां से आ गई। ठीक है, मैम ये इसमें जो पेजेस, आपने पेजेस बनाए थे, ये जी पेजेस बने हैं, ये पेजेस बने हैं, ये क्या बना है? ये कैटेगरी बनी है। देखें अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो हम निकाल देंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, इसके अंदर कुछ नहीं था, ये पेजेस थे ना। जी। जी। अभी हम पेजेस पे जाएंगे, पहले ऑल पेजेस पे जाएंगे, फिर बाद में इधर आते हैं हम। यहाँ से हम जब डिलीट करेंगे फिर हमें सिर्फ अपनी कैटेगरीज नजर आएंगी। कैटेगरी के अंदर कैटेगरीज आप बनाएंगी। ठीक है, इधर अबाउट हमने रखना है, कार्ट हमने रखना है, चेकआउट रखना है, कॉन्टेक्ट रखना है, होम रखना है, माई अकाउंट रखना है, पार्टी और प्राइवेसी पॉलिसी टेस्ट करना है। जो होती है ना प्रोडक्ट कैटेगरी वो नहीं आती इसमें। और कौन सा पेज था आपने बनाया, कौन सा पेज बनाया था? एक सिंपल पेज भी फालतू है इधर। हाँ वो भी फालतू है, लेकिन जो आपने और पेजेस बनाए थे वो कौन से थे? एक पार्टी सप्लाई था, जी बस एक ही पार्टी पेज बनाया था ना। एक ही बनाया था, एक ही बनाया। इसको हम ट्रैश कर देंगे ताकि हमें वहां पे फ्रंट पे नजर ना आए। अब ये इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको फर्क बताना था ना, इसका और उसका। ये हमने ट्रैश कर दिया और सैंपल पेज इसको भी हमने ट्रैश कर दिया। शॉप को भी ट्रैश कर दे फिलहाल। देखते हैं किसका फ्रंट पे काम। ये कर दिया। अब हम मेन्यू में आ गए, दोबारा अपीयरेंस में जाकर मेन्यू में आ गए। जो हमने ट्रैश किए हैं हम उनको डिलीट करते हैं यहाँ से, रिमूव और रिमूव। अच्छा, माय अकाउंट एंड कार्ट ये उसमें था, ऑल प्रोडक्ट। अब बेबी प्रोडक्ट, स्टेशनरी, पार्टी वेयर और बेबी सप्लायर। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने इन चीजों को, ये जो फैले हुए हैं ना हमारी चारों चीजें, इनको हम एक टैब में लाने के लिए क्या करेंगे ये बताएं। हमने मेन्यू को स्क्वीज करना है ना, एक टैब में लाने के लिए क्या करेंगे?
थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करें तो आपको समझ में आ जाएगा। पेज बनाएंगे, एक नया पेज बनाएंगे। नया पेज बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे? ऑल प्रोडक्ट के नाम से। ऑल प्रोडक्ट के नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसको कैटेगरी में क्रिएट किया था तो हम ऑल कैटेगरी कैटेगरी में, कैटेगरी के नाम से बनाएंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से पेज क्रिएट कर देंगे। क्या था? R1 प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये कैटेगरी कर देते हैं, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। इसको हमने पब्लिश किया, वापस हम डैशबोर्ड पे आ गए। हम वापस डैशबोर्ड पे आए। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम नहीं, सॉरी, डैशबोर्ड पे आएंगे और हम यहाँ पे वापस अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये आ गया, रिमूव इसको भी रिमूव किया और हमने जो नया पेज बनाया था ये हम यहाँ पे व्यू ऑल में करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से बनाया था ये वाला, इसको हम आकर यहाँ ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे, कहाँ गया प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको हम लाएंगे और इसके ऊपर कर देंगे, बल्कि इसके भी नहीं, इसके ऊपर करेंगे। ये ऑल प्रोडक्ट का टैब कहाँ, किस चीज का है? मैं पहले इसको देख लूं। मैम इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ रही थी जो बनाई हुई है ना, प्रोडक्ट्स की पिक्चर, ऑल प्रोडक्ट्स। देख तो लूं कि आ रही है कि नहीं आ रही। 4 बनाई थी, ठीक है, ये शॉप का पेज है। ठीक है, अच्छा, हम वापस इधर हम होम में आते हैं। होम में आने के बाद वापस अपने, सॉरी, हम कहाँ थे, हाँ यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हमने ऑल प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी किया और इसके बाद ये जो चारों प्रोडक्ट्स हैं ये चारों इकट्ठी उठ के भी चली जाती हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे जाती हैं, चली जाती थी इकट्ठी उठ के भी। कंट्रोल प्रेस करके जाएंगे शायद। हाँ, शायद उससे आ जाएगा, तो इतना मसला नहीं है, वो पता चल जाएगा, जब हम दोबारा करेंगे चल जाएगा। ठीक है, हमने इसको सेव मेन्यू किया। सेव मेन्यू करने के बाद 4 टैब खुले होने का फायदा नजर आ रहा है ना आपको? बार बार किसी और टैब पे स्विच नहीं करना, वो बार बार वेट नहीं करना पड़ता किसी और टैब का। अब हम इधर फ्रंट पे आए, इधर आके हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद हमारा ये यहाँ पे टैब देखिए, एक मेन्यू बन गया हमारा। ठीक है, एक मेन्यू बन गया। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गए सारा। अब आप जिस भी कैटेगरी को ओपन करेंगे और इसके आगे जाएं तो सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, और सब कैटेगरी बनाने के बाद आप सब कैटेगरी अगर आपको कैटेगरी में बनानी है तो उसमें एक ऑप्शन है पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, बेबी प्रोडक्ट को पेरेंट कैटेगरी रखेंगे और बेबी के अंदर बेबी लोशन उसको चाइल्ड कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आई? जी मैम, इसके साथ पिक्चर्स भी उठ के आ जाएंगी क्या? आ गई ना, इसके आ अंदर गई ना पिक्चर, प्रोडक्ट्स भी आ गए ये हैं। देखें, ठीक ठीक आ गई ना प्रोडक्ट। आपने तो एक ही डाली है, एक ही आई है। जी ठीक है। तो आप होम में वापस आए,
आप अपने जितनी भी आपने इनमें एक एक पिक्चर डालिए, अब आप इनमें पिक्चर ऐड करती जाएं, आपकी तस्वीरें फ्रंट पे आती जाएंगी। ठीक है। मैम अब एक यही क्वेश्चन है, प्रोडक्ट जी जैसा कि आपने इनकी कैटेगरी को एक पेज बना के उसके अंदर रख दिया है, जी जो इन्होंने कैटेगरी बनाई थी वो एक पेज के अंदर आ गई है। तो जी कल आपने बताया था कि ये जितने भी कैटेगरी का काम है वो हम पेज के थ्रू करेंगे, हम पेज बनाएंगे, पेज के अंदर कैटेगरी बनाएंगे। हम्म। आपने इनकी सारी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी थी वो पेज के अंदर ले आए हैं। तो ये पेज में नहीं आई, ये एक पेज में आई है, एक पेज में। एक लेकिन जो पेज में आपने काम किया है, आपने जो काम किया है वो अलग अलग पेजेस का काम किया है। अलग अलग पेजेस को भी, फर्ज करें ये पेजेस बने हुए हैं, बेबी प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं बनी हुई, फर्ज करें आपने पेजेस में जाके अलग 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 पेज बनाया था, जी और एक ये भी पेज बनाया था, आपने 4 के बजाय 4 पेजेस बनाए थे, फर्ज करें जी 4 पेजेस जो आपने बनाए थे, तो आपने एक पेज को तो ऊपर रख दिया, बाकी 4 पेजेस को उनके नीचे रख दिया। अब जी उनकी तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? उनकी तस्वीरें इसलिए नहीं आ रही, ये देखिए अब मैं आपकी खोल रही हूँ, आपको एक चीज समझ में आ गई अच्छे से? ये पहले ये बताएं, ये क्लियर है जो अभी हमने किया? जी कुछ कुछ क्लियर हुआ है, लेकिन अभी वो तो करूँगा सना तो आपको अच्छा। क्लियर हुआ कि नहीं? जी मैम मुझे क्लियर हो गया अब। जी क्लियर हो गया। और जहरा आपको क्लियर हुआ? जहरा? जी अच्छा, शाहिद आप, जहरा आपको क्लियर हुआ प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे बनती है? जी 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 मुझे हो गया जी। शाहिद आपको, अब आपको पता है मैं शायद क्यों इसमें नहीं ना हो रहा आप? पिक की और उसकी चीजें डाल दूंगी। हाँ, शायद आपको इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि आप पेजेस में उलझे हुए हैं अभी, इसलिए नहीं आपको क्लियर हो रहा। अभी मैं डाल वो आपकी कंफ्यूजन दूर कर। वो कल आपने बताया था ना कि पेजेस के अंदर काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन हम्म, होती हैं। उसमें ज्यादा ऑप्शन होती हैं, ठीक है। वो जी पेजेस पे जो काम करना है ना शाहिद, ये देखिए आपके ये है पेजेस, अब हम आए ऑल पेजेस के ऊपर। जी पेजेस में ऑप्शन ज्यादा है, आप किस वाले, सबसे पहले आप, हम इस पेज पे ही काम करते हैं। जी ये क्या लिखा हुआ है? 10,000 mAh बैटरी लिखा हुआ है, पावर बैंक लिखा हुआ है, पावर बैंक की कैटेगरी है ये। अच्छी, आपको ही पता है। ये कोई और मेन पेज उठा लेते हैं। आप एयरपोर्ट उठा बैटरी लें। बैटरी बैटरीज बैटरीज कोई मेन चीज उठा लेना, जो जी मेन आइटम हो उसको हैंड फ्री उठा ले, ठीक है। बैटरी उठा लें। बैट बैटरी उठा लेते चले, इसको हम करेंगे एडिट। जी जैसे ये हमारा आज का लेसन नहीं है, शायद ये हमारा 2 दिन बाद का लेसन, लेकिन आप इंतहाई कंफ्यूज हो रहे हैं। शायद आप ऐसा करेंगे कि आप मेरे साथ सुबह 11 बजे आ जाएं। ठीक है, मैं सुबह भी बात करूँगा। मैं अभी बाकी सबको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही इस चीज में, मैंने जो चीज आज क्लियर की है ना, मैं चाहती हूँ कि वो आज सिर्फ इतनी चीज हो, बस। चलिए ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। मैं हाँ, आज का लेक्चर दोबारा सुन के भी ना मुझे कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर ना आप क्लियर हो कम तो से कम, सुबह। आप कम से कम प्रोडक्ट कैटेगरी में क्लियर हो जाएं, उसके बाद मैं आपको इस पेजेस पे काम, देखिए मैंने ना ये जो आपका काम है ना, ये जी मैंने इस वाले पोर्शन पे बताना है। ये जो हमारा थर्ड टैब है, हमारा अभी फर्स्ट टैब है, उसके बाद ये सेकंड टैब है, फिर जाके हमारा ये थर्ड टैब स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैंने आपको पेजेस पे काम करना सिखाना है। जी बहुत ठीक है। बिफोर टाइम में आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये कंफ्यूज कर देगा आप। अभी तो हमें कस्टमाइजेशन में 2 काम और करने हैं, उसको तो हमें पूरा वीक लगना है, लेकिन क्योंकि मुझे आपके मेन्यू के पेजेस के थ्रू मेन्यू को क्रिएट करने की कंफ्यूजन दूर करनी है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको सेपरेट, आप 11 बजे सुबह मेरे साथ आए, और बाकी सबका जो सना है, जहरा बख्तावर, खुश वक्त है, उनको बस मुझे सिर्फ यही चाहिए उनसे कि वो कैटेगरी मजीद दोबारा से इसको डिलीट करें, दोबारा से कैटेगरी बनाएं, और अब से डिफरेंट कैटेगरी बनाएं, और चाहे तो कैटेगरी के अंदर पेरेंट चाइल्ड कैटेगरी भी बनाएं। ये मैं उनसे ये चाह रही हूँ, उन दोनों से, तीनों से। अभी सिर्फ कैटेगरी पे काम करें, अभी पेजेस पे काम ना करें, ठीक है? कुछ तक, सॉरी, सना और जहरा जी मैम, यानी कि जो कर अभी लेंगी आप आपने कल? जो आपने सारी प्रोडक्ट्स अभी डाली है उनकी सब कैटेगरी बनाए, राइट? हाँ प्रोडक्ट कैटेगरी, हाँ, ये, ठीक है। हाँ ये देखें यहाँ से होगा,
हम आए प्रोडक्ट में, कैटेगरीज में। कैटेगरी में आने के बाद हमने बनाया बेबी लोशन। बेबी लोशन, और यहाँ पे भी हमने स्लग भी यही रख दिया। ठीक है, बेबी लोशन। पेरेंट कैटेगरी आप किस में डालना चाह रही है? बेबी प्रोडक्ट बेबी। पे आपने बेबी प्रोडक्ट ले लिया, और इसके बारे में कुछ लिखना चाहती हैं लोशन के बारे में, तो ठीक है, यहाँ लाके पिक्चर डाल दी, एड। ये ये लाइन देख रही है, जरा सी आगे को जाके बन गई है। अब हम यहाँ फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं। मैम अपेयरेंस में जाके नहीं फिर इसको ऐड करना पड़ेगा जैसे अभी आपने किया था? ये यहाँ पे ये इसके आगे आ गया, और आना तो उसी वक्त चाहिए था। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट भी तो, वो भी तो, पिक्चर भी तो डलेगी अभी। जी। यहाँ पे आपने आना है, इसको हमने अपडेट कर दिया ना, ऐड न्यू कर दिया। यहाँ पे हम आएंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, पेरेंट्स में आएंगे, सॉरी प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट में ऐड नहीं, प्रोडक्ट नहीं, हाँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड, मैं बहुत से बाद, यानी कोई साल बाद बेबी को पेरेंट कैटेगरी ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन खुद को भी हो रही है कि मैंने बहुत पहले इस पे काम किया था, अब मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ रहा है इसको, इसलिए मैं चुप हो गई थोड़ी सी, ताकि मैं खुद भी अपने आप को रिकॉल करूँ। पेरेंट कैटेगरी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके आगे ड्रॉप डाउन आना, इसके आगे ड्रॉप डाउन आना चाहिए, जैसे, एक सेकेंड, ऐसा अपने इसके मेन्यू में जाके देखूं कि मैंने वहां पे पेरेंट कैटेगरी कैसी की है।
से ये काम किया ना पेरेंट कैटेगरी का एक दफा, उसके बाद 1 साल पहले किया था, तो दोबारा किया ही नहीं। ये देखें डोर स्टेप सर्विसेज की पेरेंट कैटेगरी हुई है ये बनी हुई है डोर स्टेप सर्विसेज की 4 पेरेंट, डोर स्टेप पेरेंट है और इसकी 4 चाइल्ड कैटेगरीज है। ये 4 चाइल्ड कैटेगरी इसके नीचे आना चाहिए, नीचे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ये चीज जो है ना मैं आपको सुबह इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगी, थोड़ा सा रिकॉल करना इसको। इसके ना जो हमने पेरेंट कैटेगरी बताई है ना, इस बेबी प्रोडक्ट के नीचे आनी चाहिए, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट के नीचे बेबी लोशन आना चाहिए और फिर ये जो बाकी कैटेगरीज हैं इनको इनके ड्रॉप डाउन को आगे चले जाना चाहिए, जैसे ये है, जैसे ये है, यानी ये 4 कैटेगरी आपने भी 4 ही बनाई थी ना, उन चारों के नीचे कैटेगरी के नीचे उनका अपना एक ड्रॉप डाउन हो, ठीक है। ठीक। मैं इसकी मेन्यू को भी जरा चेक कर इनके मेन्यू को भी चेक कर लूँ ताकि कौन सा है। हम्म, ठीक ठीक आ गया। इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो चाइल्ड कैटेगरी है ना, हाँ बस वो चाइल्ड मेरे जहन कैटेगरी में बन आ रहा था जाएगी, इतनी हमें देर पेज से कि क्रिएट वो कर, आगे करेंगे तो फिर चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। पेज क्रिएट पेज पहले क्रिएट कर देंगे। हमें दोबारा कस्टमाइजेशन में जाना है, इसमें हम देखते हैं हमने जो बनाया आया है कि नहीं आया। तो जो मैं चाह रही हूँ ना कि इसके अंदर आए, इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, वो चीज मैं उस चीज के लिए मैं आपको प्रूव बताऊंगी बाद में, क्योंकि वो जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा, वरना पेज बन के तो आ ही जाएगा, पेज बन के तो आ ही जाएगा। ठीक, मैं कल इंशाल्लाह क्लियर आपको करके बताऊंगी, आपने खुद भी कोशिश करनी, ठीक है। आपने ना अव्वल तो आपने उसको बाद में करना है, उसको बाद में करना है, पहले अपने आप को कैटेगरी एक एक कैटेगरी बना के कर लेना है। कल हम इसको इंशाल्लाह मजीद क्लियर, कल मैं आपको 2-4 तरीके और बताऊंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह उसके साथ फिर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम कस्टमाइजेशन में फुटर एंड हेडर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट करें, ठीक है। मैम प्लीज कल जब करने लगेंगी तो एक बार थोड़ा सा ये रिवीजन जो आज कराए ना वो भी करा दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन हो गई है दिमाग में। बहुत ज्यादा, आपको पता है मेन्यू इतना कंफ्यूजिंग होता है कि ये अभी आपको लगेगा, अभी आप मुझे भी ओके कर देंगी ना, हाँ जी मुझे समझ में आ गया, जब आप खुद अपने हाथ से करने बैठेंगी फिर उलझ जाएंगी। अच्छा एक दफा आज आपसे हो गया ना, जब आप 5-6 दिन बाद दोबारा करने बैठेंगे सारा भूला हुआ होगा। ये इतना कंफ्यूजिंग
ये जो है ना एलिमेंट है इस वेबसाइट का सबसे ज्यादा गंदा फजूल किस्म का और टफ किस्म का है ये कि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है और इसके साथ भी बस बहुत मुश्किल हो। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने इसके ऊपर दोबारा काम ही नहीं किया, इस तरह की कोई प्रोडक्ट ही नहीं उठाई, इस तरह की कोई वेबसाइट ही नहीं उठाई जिसमें अंदर इतने सारे प्रोडक्ट। इस वजह से ना मुझे इसको थोड़ा सा रिवाइज पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको कल बाकी बताती हूँ। बाकी जो मैं जिस चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ, आपने इसको नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने दोनों ने बल्कि तीनों ने प्रोडक्ट कैटेगरी के को जहरा आपने और शाहिद आपने, आप दोनों ने प्रोडक्ट कैटेगरी में पिक्चर डाल के कैटेगरी क्रिएट करनी है, उनमें पिक्चर्स डालनी है, दो दो तीन पिक्चर्स एटलीस्ट डालनी है। तीन पिक्चर्स डाल के फिर उसमें आपने कस्टमाइजेशन में आने के बाद फिर आपने उसको सामने लेकर आना। ठीक है मैं फिर अपने जितने पेज बनाए हैं उनको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मैं कैटेगरी के ऊपर काम करता हूँ। हाँ, आप पेजेस को डिलीट कर दो, जब हम एलिमेंटर पे आएंगे तब हम पेजेस पे काम करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। और आपकी जो मोबाइल के है ना, मोबाइल का की वेबसाइट तो हम बनाएंगे ही पेजेस में, वो तो हम कैटेगरी में बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि उस पर हमें काम बहुत ज्यादा करना। और बल्कि आपकी मोबाइल वेबसाइट जो है ना वो मैं जो 3D पे काम कर रही हूँ ना, आपका हम 3D पे काम करेंगे इंशाल्लाह, बेस्ट वेबसाइट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ठीक है जी इंशाल्लाह। अच्छा ये वाली जो है ना मरियम है हमारे साथ, ये चली गई हैं। ये वाली रिकॉर्डिंग जो है ना ये आप उस ग्रुप में मत डालिएगा अभी, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। मेन ग्रुप में मत डालिएगा इसको भी। आप नहीं, आप इसको अपलोड कर दें, ये भी कर दें, लेकिन मेन ग्रुप में मत डालिएगा क्योंकि इसमें काम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना है, वो मैं कल कंप्लीट करके अपनी रिसर्च तो फिर मैं इनको दोबारा से, क्योंकि मैंने ये बताना है, तो कल की बेशक आप डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे अपलोड मत कीजिएगा। ठीक है, ये इनको ऐसे ही भेज दीजिएगा अपलोड किए बगैर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बहरहाल नहीं, असल में मैं खुद इसमें मैं नहीं चाहती ना कि कोई भी ऐसा काम यूट्यूब पे जाए या बाकी लोगों के सामने जाए जो मेरी तरफ से क्लियर ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंशाल्लाह कल हमारी रिवीजन होगी दोबारा, और कल परफेक्टली कैटेगरी जो है चाइल्ड एंड पेरेंट कैटेगरी के साथ हम काम करेंगे, फिर ये हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है शायद, जी और इंशाल्लाह। सना और जहरा कल मैम हम मेरा वो इंशाल्लाह इसको कलर कंप्लीट आ करेंगे। रहा था मेन पे, वो हम हेडर पे जब काम करेंगे वो तब बताएंगे, अभी वो वाला ठीक है सेशन स्टार्ट नहीं किया हमने। वो हमारे हेडर पे जब काम शुरू होगा वो तब आएगा काम। ठीक है। ठीक है, अभी जो आपको बताया बस आपने मुझे वो करके दिखाना है। कैटेगरी क्रिएट करनी है और तीन पिक्चर्स डालनी है, और उसके बाद उसको कस्टमाइजेशन से जाके शो करवाना है। अच्छा मेरी वेबसाइट में तो वो कॉमर्स प्लगइन नहीं डला हुआ, तो उसमें तो नहीं आ सकती कैटेगरी? डाल लो वो कॉमर्स प्लगइन डाल लो, प्लगइन वो कॉमर्स लिख के उसको ठीक डाल है लो, ठीक है एलिमेंटर भी लिख के डालो, ठीक है ठीक है। फिर तो उस फिर ये प्रोडक्ट आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है ठीक है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ ठीक है जाएगी। ठीक है। फिर मैं अपना ये लोगो वगैरह और ये पोस्टर वगैरह ये डाल दूंगी उसमें। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और ओके शाहिद आप थैंक यू। फिर भी अगर कोई ओके कंफ्यूजन ओके रहे, आप मेरे साथ 11-10 बजे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ठीक है शाहिद, आप कर सकते हैं मेरे साथ काम। जी इंशाल्लाह मैं सुबह 10 बजे, अगर जी आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जी ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।